औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सबक नंबर 8 शुरू करते हैं और हम पर लाजिम है कि सबक नंबर 8 को गौर से समझने की कोशिश करें। अभी तक हमने जो 4 आयात कुरानी याद किए हैं या समझे हैं, तो इनमें जो अल्फाज इस्तेमाल आए हैं वो अल्फाज बहुत ज़्यादा गौर तलब हैं। इसलिए क्योंकि अगर ये चंद अल्फाज हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए और याद हो गए तो कुरान मजीद में ये जो चंद अल्फाज हैं ये बार बार इस्तेमाल में आए हैं, बार बार कुरान मजीद में इस्तेमाल में आए हैं। लिहाजा अगर हम एक दफ़ा ये अल्फाज अगर हम समझ लें तो फिर हमें बार बार इन्हें समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। शुरू का जो पहला सिपारा है ना, अगर हम ये सिपारा पहला सिपारा बहुत मेहनत करके और पूरा सिपारा समझने में कामयाब हो जाते हैं तो पूरा ही कुरान मजीद यकीन माने हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए वो 4 आयात में इस्तेमाल हुए वो अल्फाज जो बार बार कुरान मजीद में इस्तेमाल में आते हैं, तो आइए उन्हें एक बार दोबारा समझते हैं कि वो जो अल्फाज हैं, 4 अल्फाज हैं, वो क्या हैं और उनका मतलब क्या है, उन्हें समझें ताकि दोबारा जब वो अल्फाज इस्तेमाल में आएँ तो हमें उन पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत महसूस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा तरतीब के एतबार से सूरा नंबर 2 अल बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मैं अभी आपके सामने ये जो 4 आयात कुरानी हैं, आपको हम आपके साथ मिलकर इन्हें समझ भी चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। पहले इन्हें समझेंगे, पहले इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपके जहन में दोबारा ये ताज़ा हो जाएं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इन्हें अलग अलग इन्हें समझने की कोशिश करते हैं और वो अल्फाज जो कुरान मजीद में बार बार इस्तेमाल में आते हैं, इन्हीं में वो अल्फाज मौजूद हैं जो कुरान मजीद में बार बार इस्तेमाल में आते हैं। तो इन अल्फाज को भी हम एक दफ़ा ज़रा जहन नशीन कर लें ताकि कुरान मजीद में जब वो अल्फाज बार बार इस्तेमाल में आएँ तो हमें इतना ज़्यादा उन पर फोकस करने की ज़रूरत महसूस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ठीक है। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब देखें, इसमें जो अल्फाज जो इस्तेमाल में आए हैं उन अल्फाज की तरफ हम ज़रा गौर करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये पढ़ा था ना हमने। अब देखिए, ज़ालिका माने ये कुरान मजीद में जो ज़ालिका लफ्ज़ है ना, ये बार बार इस्तेमाल में आएगा। अगर आपको मालूम है कि ज़ालिका के माने ये होते हैं तो आपको बार बार इसको ऊपर आपको यानी ज़ोर लगाने की या कहते हैं ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ज़ालिकल किताब, ये अल किताब, अल आपको मैंने बताया अलिफ लाम जब लग जाता है तो उसका मतलब ख़ास होता है। किताब के साथ जब अलिफ लाम मीम लगेगा तो क्या होगा? ख़ास किताब। अल किताब ख़ास किताब। ठीक है जी। उसके बाद आता है ला रैब फीह। ला माने नहीं, रईब माने शक। ला रईबा नहीं है कोई शक, फ़ी इसमें। ज़ालिकल किताब ला रईब फ़ी। ला रईब, ला कुरान मजीद में बार बार इस्तेमाल में आएगा। ला माने नहीं, फ़ी कुरान मजीद में बार बार इस्तेमाल में आएगा। फ़ी माने इसमें। हुदन, हुदल लिल मुत्तकीन, हुदन बार बार कुरान मजीद में आएगा, इसका मतलब हिदायत होता है। लिल मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना ये बार बार कुरान मजीद में इंशाअल्लाह ये अल्फाज इस्तेमाल में आएगा। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना के माने होते हैं जो लोग। कुरान मजीद में जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल में आए अल्लज़ीना, इसके माने जो लोग होता है। युमिनून ईमान रखते हैं, बिल गैब गैब पर, तो अल्लज़ीना बार बार इस्तेमाल में आएगा। व युकीमूनस सलाता यानी कायम करते हैं नमाज।
वाह, वाव हम पढ़ चुके हैं। वाव माने क्या होता है? और। वाव माने और। वयुकीमूनस्सलाता, और जो कायम करते हैं नमाज। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, आपको याद होगा हमने आयत पढ़ी थी, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वाह, वाव माने क्या होता है? और। अभी हमने पढ़ा वाव माने और। वमिम्मा, मिम्मा हम पढ़ चुके हैं। मिम्मा का मतलब होता है यह दो अल्फाज से मिलकर बना है, मिन और माँ। मिन माने से, माँ माने जो। वमिम्मा, मिन माने से, माँ माने जो। कुरान मजीद में जगह जगह आएगा मिम्मा। जब भी मिम्मा का लफ्ज़ आए तो आप समझ लीजिए कि दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक लफ्ज़ है मिन और दूसरा है माँ। मिन माने से, माँ माने जो। रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिस्क दिया। युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं। यानी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें रिस्क दिया वो उसमें से खर्च करते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है। ठीक है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, अब देखें अल्लज़ीना दोबारा आया, वाव भी दोबारा आया, युमिनूना भी देखें दोबारा आया। तो इस टाइप के अल्फाज बार बार आएंगे कुरान मजीद में, तो इस पर आपको ज़्यादा मेहनत इंशाअल्लाह नहीं करनी पड़ेगी अगर ये अल्फाज आपको पहले से ही याद हो गए। तो वल्लज़ीना, और, वा माने और, वल्लज़ीना, और जो लोग, युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा उनज़िला इलैका, बिमा उनज़िला इलैका, तीन अल्फाज हैं देखें। बिमा में दो अल्फाज हैं, दो अल्फाज से मिलकर बना है, बा माँ। बा माने इस पर, माँ माने जो। ये आप माँ ऊपर भी पढ़ चुके हैं, वमीम माँ पढ़ चुके हैं। मिन माने से, माँ माने जो। बे माँ, बे माने इस पर, माँ माने जो। यानी इस पर जो, किस पर जो? उनज़िला, नाजिल किया गया, यानी इस पर जो ईमान रखते हैं, इस पर जो ईमान रखते हैं। इलैका, इलैका, इला और का दो अल्फाज से मिलकर बनाए। इलै का, इला माने तरफ, का माने दो। देखें उस सबक में आपको याद होगा, मेरे ख्याल तीसरा या चौथा सबक था, मुझे सही याद नहीं है। उस सबक में हमने आपको बताया था कि जब इसके आगे का लग जाए तो का माने तू या तेरा या तुम, इस टाइप के इसके मीनिंग होते हैं जब भी लफ्ज़ का आ जाए। देखें यहाँ पर आप देखें लफ्ज़ का आया है, देखें का, इलै का, इलै का, ये इलै का माने तुम, इला माने तरफ, का माने तुम, यानी तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, इस पर जो ईमान रखते हैं। ठीक है जी। वल्लज़ीना, और जो लोग ईमान रखते हैं जो कुछ भी उन पर नाजिल किया गया, सॉरी देखिए फिर मैंने गलती कर दी, मैंने क्या लफ्ज़ बोला? जो कुछ भी उन पर नाजिल किया, ये जो उन कर मैंने लफ्ज़ बोला है ना, ये गलत है। यहाँ पर का है, का माने तुम, जो तुम पर नाजिल किया गया। देखें उस वक्त सबक नंबर 7 में भी मैंने ये गलती की थी, और मैं आपको बल्कि खुशखबरी सुनाता हूँ कि हमारे ये जो असबाक हैं, ये आलिम दीन जो हैं, उलमा, वो भी हमारे असबाक देखते हैं, और जो आलिम हजरात हैं, जो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, वो भी हमारे असबाक देखते हैं, पढ़ते हैं और इस पर निगाह रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो अगर कभी कहीं गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह के लिए भी तैयार होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये असबाक जो हैं, इसमें गलती के चांसेस कम से कम होते जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी भी निगाह होती है। अब देखें हमने जब सबक नंबर 3 या 4 में जब ये पढ़ा था कि कहते हैं का माने तू या तुम होता है, इलै का, तुम्हारी तरफ, ये पढ़ा था। लेकिन जब सबक नंबर 7 में रवानी में मैंने पढ़ा तो मैंने क्या कहा? उनकी तरफ। तो उनकी तरफ का मतलब जो होता है, जब हम उनकी बोलेंगे तो फिर ये इलै ही हो जाएगा, फिर इलै का नहीं हो, इलै ही उनकी तरफ, इलै का तुम्हारी तरफ। तो ये बात समझें, ये मुझसे उस रवानी में उनकी निकल, अभी भी देखें मेरे मुझसे रवानी में उन निकल गया था, उन नहीं तुम है ये, इलै का, इलै का। अगर हम बोलेंगे ना उनकी तरफ तो हो जाएगा इलै ही उनकी तरफ। वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, वा माने और, मा माने जो, मिन माने से, हम पढ़ चुके हैं पहले। क़ब्लिका, क़ब्ल का देखें दोबारा का आ जाएगा, का माने तुम, क़ब्लिका जो तुमसे पहले नाजिल किया गया उन पर भी, ठीक है ना, जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, ठीक है ना। और फिर क्या आते हैं? वबिल आखिरते, वा माने और,
आखिराती, आखिरत आखरत पर, हम यूक़िनून, हम माने वो, यूक़िनून यकीन रखते हैं। तो यानी वो लोग, यानी आप पर नाजिल किया गया और आपसे क़ब्ल लोगों पर नाजिल किया गया, वो लोग यकीन रखते हैं, आखरत पर भी यकीन, और आखरत पे वो यकीन रखते हैं, और आखरत पे वो यकीन रखते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये सबक कहते हैं आपने समझा होगा, और इस सबक को आप अच्छी तरह रिपीट कर लें। और इसके साथ मैं JPG जो लगा रहा हूँ, उस JPG, ये देखें, मैं JPG जो लगाऊंगा इसके साथ, इस JPG को आप ज़रा अपने चाहें तो, मैं कुरान अकेडमी में JPG लगाऊंगा, इसकी एक JPG बना लीजिए और ये JPG आप अपने पास महफूज कर लीजिए, ताकि आपको देखने में, पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाए, याद करने में आसानी हो जाए। JPG ज़रूर याद कीजिएगा। ये मैंने JPG सामने लगा दी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।